देखिए, कहा जाता है कि विदेशी राजनीति की जब हम बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं, तो यहाँ ना तो कोई परमानेंट फ्रेंड है और ना ही कोई परमानेंट एनिमी। तो भाई परमानेंट क्या है? परमानेंट है आपका सेल्फ इंटरेस्ट यानी हित। जिस भी तरफ हित जाते हैं उधर ही देशों के रिश्ते दिखाई देने लगते हैं। अभी तक आप इंडियन मीडिया में, इंडियन सोशल मीडिया में, इंडियन हवाओं में जिस चीज़ों की चर्चा करते थे वो था इंडिया इटली रिलेशन। इंडिया इटली रिलेशन को लेकर के जो हमारे मीडिया थे वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिक हो चुके थे कि इंडिया इटली रिलेशन बहुत नई ऊंचाइयों को, नई जो जनित है वहाँ तक पहुँचेगा। देखिएगा, अभी खबर क्या आ रही है कि जो इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने अपनी चाइना की यात्रा पे वो गई और चाइना की यात्रा उन्होंने संपन्न की। इसके साथ ही साथ वहाँ पे बात ये भी हुई कि आने वाले 3 सालों में ये लोग कैसे विकास के कामों में आगे बढ़ेंगे, इस पे भी जो प्रोग्राम है, इस पे भी जो रूपरेखा है उसको भी तैयार कर लिया गया है। तो चलिए समझते हैं पूरा मुद्दा क्या है। क्या वाकई में इंडिया इटली रिलेशन में दूरी बढ़ेगी या ये सिर्फ और सिर्फ इटली के कुछ प्रयास हैं जो चाइना रिलेशन उसको सुधारने के लिए। अच्छा, खबर ये भी है कि जो इटली है वो अब चाइना से रिलेशन को रीसेट करने की बात कर रहा है, जैसे कि न्यूज़पेपर के सुर्खियों में लिखा है। तो रीसेट का मतलब क्या पहले अच्छे थे फिर खराब हुए और इसको फिर से अब अच्छा करने की बात हो रही है? तो ये पूरा मुद्दा क्या है इसको समझें। देखिए, सुर्खी क्या है न्यूज़पेपर की, वीज एम्ब्रेस ऑफ मेलोनी शोज चाइना हैज़ यूज फॉर फ्रेंड्स इन यूरोप। तो देखिएगा, इटली जो कि यूरोप का देश है वहाँ पे अभी यात्रा हो रही है, यात्रा की जा रही है मेलोनी द्वारा चाइना में। तो जब चाइना की यात्रा पे गई तो वहाँ पे ना केवल जो चाइनीज़ मीडिया है उसने इसका बहुत अच्छा कवरेज किया, बल्कि एक नेशनल जो है प्रेजेंटेशन दी गई मेलोनी को, उनका सम्मान किया गया चाइनीज़ प्रेसिडेंट द्वारा, शी जिनपिंग द्वारा। और उसके बाद ये भी बात की गई कि आने वाले टाइम में, आने वाले 3 वर्षों में किस तरीके से इंडिया इटली आगे बढ़ेंगे। आप सबको ये पिक्चर याद होगी कि कैसे इंडिया इटली रिलेशन आगे बढ़ा था जब वहाँ के इटली की पीएम ने इसको ट्वीट करते हुए मेलोनी प्लस मोदी यानी मेलोडी करके ट्वीट किया था और ये बताया था कि हम इंडिया और इटली किस तरीके से एक नए रिलेशन में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, बात तो तब भी आई थी कि जब जैसे ही इंडिया इटली रिलेशन आगे बढ़ने लगे तो इटली जो कि यूरोप का देश है, और ख़ास बात यह है कि ये यूरोप का पहला ऐसा देश है जिसने क्या किया था कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को साइन किया था। ठीक, तो अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को साइन करने वाला भी इटली जो है पहला यूरोप का देश था। अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही इंडिया इटली रिलेशन थोड़े से नॉर्मलाइज होते हैं तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो ये प्रोग्राम है इससे इटली अपने आप को हटा देता है। अच्छा, बताते चले कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यह चाइना की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसमें ये कहा गया है कि चाइना जो उनके लैंड एरियाज हैं प्लस जो सी एरियाज हैं, मतलब लैंड एरिया प्लस सी एरिया दोनों को जोड़ता हुआ ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, लैंड एरिया और सी एरिया। तो सी एरिया में जितने भी आप देखेंगे चाइना से कि जो आपका साउथ एशिया और इसके बाद साथ ही साथ यूरोप तक को जोड़ता हुआ ये रोड इनिशिएटिव है, रोड एंड मेरीटाइम का जो भी पोर्ट्स हैं इनको जोड़ता हुआ ये इनिशिएटिव है। तो इसका नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसमें इटली की पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं यूरोप की पार्टिसिपेशन को दर्शा रही थी। अच्छा, एक्सपर्ट्स को माने तो उनका ये कहना है कि अगर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसकी उम्मीद है 2049 तक कंप्लीट होने की, अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो इससे जो चाइनीज़ बैलेंस ऑफ पावर है वो इस रीजन में बढ़ सकता है। खास तौर पर जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की हम बात करते हैं, बहुध्रुवीय विश्व की बात करते हैं, वहाँ पे भी चाइना का कद बढ़ सकता है। याद करिएगा, एक वो टाइम था जहाँ पे यूएस की हेजेमनी हुआ करती थी और यूएस की हेजेमनी को काउंटर कर रहा था यूएसएसआर। लेकिन यूएसएसआर के टूटने के बाद अभी यूएस की जो हेजेमनी है काउंटर नहीं हो पा रही थी, तो कुछ लोग इसको यूनिपोलर, कुछ लोग पूरे वर्ल्ड को मल्टीपोलर वर्ल्ड में देखते हैं। और अगर ऐसे में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आगे बढ़ता है तो फिर ये जरूर चाइना की पोलैरिटी को आगे बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अच्छा, इसमें एक और बात समझे तो देखिएगा क्यों ये जो है चाइना की पोलैरिटी को बढ़ाएगा। तो इसकी वजह ये भी है कि देखो, एक टाइम पे अगर यूएस आगे बढ़ा था तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ थी जिसने भूमिका निभाई थी वो था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब क्योंकि नाटो की वजह से अमेरिका की प्रेजेंस जगह जगह थी, तो सेम वे अगर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बढ़ता है तो इससे चाइनीज़ प्रेजेंस बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी। और चाइनीज़ प्रेजेंस बढ़ने का सीधा मतलब होगा कि यहाँ पर आपका चाइना का प्रभुत्व का बढ़ना, चाइनीज़ प्रभुत्व का बढ़ना भी इसके लिए एक
रिस्पॉन्सिबल रीज़न होगा। अच्छा, मूविंग अहेड, अभी क्या हो रहा है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इटली थी और इटली ने खुद को एग्जिट कर लिया था, जिसको माना गया था कि जो हमने आपसे कहा ना रीसेट करने की बात हो रही, मतलब पहले इटली ने हाँ बोली थी और फिर इटली उससे विड्रॉ कर गया था। अभी क्या कर रहे हैं कि ये जब दोबारा से इनके सामने इटली की यात्रा पे गई हैं, मतलब चाइना की यात्रा पे गए हैं, तो इन्होंने 3 ईयर एक्शन प्लान की बात की और इसके साथ ही साथ इन्होंने रिश्ते को देखिएगा रीसेट रिलेशन विद चाइना एज ईयर्स ऑफ ट्रेड वॉर विद यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में अभी भी लगातार इटली का जो कद है वो थोड़ा बढ़ रहा है अन्य देशों के प्रति, तो ट्रेड रिलेशन में अगर बैरियर आते हैं तो उसको काउंटर करने के लिए भी इटली ने चाइना की मदद लेने की बात की है। हालांकि अभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में दोबारा से इटली की एंट्री की कोई भी पुष्टि नहीं की गई है, ना बात की गई है। इसके साथ ही साथ अगर हम समझें तो क्यों ऐसा हो रहा है कि मतलब अचानक इटली चाइना जा रहा है, तो देखिएगा अभी इटली को कहीं ना कहीं अपने कंट्री में फाइनेंस को बढ़ाने के लिए, फाइनेंस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और वो इन्वेस्टमेंट इटली चाइना से ले सकता है। लिहाजा जो पीएम है उनकी यात्रा हो रही है चाइना की तरफ। इसमें एक और फैक्टर भी है कि जब इंडिया में G20 की बैठक हुई थी तो वहाँ पे एक प्रोजेक्ट को प्रपोज किया गया था, इसका नाम था आईमेक प्रोजेक्ट। इस आईमेक प्रोजेक्ट में ये कहा गया था कि इंडिया की जो कनेक्टिविटी होगी वो मिडिल ईस्ट और आपके यूरोप कंट्री से हो जाएगी, जिससे ट्रेड बूस्ट करेगा। तो देखिएगा कुछ ऐसा था कि इंडिया और उसके बाद ये खाड़ी के देश यानी मिडिल ईस्ट और उसके बाद यहाँ से यूरोप की कनेक्टिविटी की बात थी। लेकिन दिक्कत क्या है कि अभी आप देख रहे होंगे कि लगातार न्यूज़ में ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। इवन कल परसों की न्यूज़ में, आज की न्यूज़ में भी ये सारी बातें हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपने न्यूज़ में देखा होगा कि कैसे हमास के लीडर की हत्या कर दी गई है ईरान में, और ये इसके पीछे का रीज़न बताया जा रहा है इसराइल को कि इसराइल ने वहाँ पे बॉम्ब प्लांट करके रखा था। तो यहाँ पे जो रीज़न है बहुत ज़्यादा टर्मोइल है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, जिसकी वजह से जो आईमेक प्रोजेक्ट है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब क्योंकि आईमेक प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो बट ऑब्वियसली जो रिलेशन की उम्मीद थी, जो ग्रोथ की उम्मीद थी इटली के पीएम को, वो अभी हो नहीं पा रही है। लिहाजा उनको अन्य विकल्प तलाशने की ज़रूरत है। कहाँ से? अन्य देशों से, और चाइना इसके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लिहाजा इटली और चाइना में ये रिलेशन देखने को हमें मिल रहा है। अगर इंडिया के इसमें मायने की बात करें तो अभी तक तो ऐसा कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि देखो ट्रेड रिलेशन तो हमारे भी चाइना के साथ होते हैं। हाँ, ये तब अगर बड़ा हो सकता है अगर इटली फिर से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करता है। अभी तक के लिए ये जरूर है कि हमें भी अपने जो रिलेशन है वो अन्य अन्य कंट्री से बढ़ाने चाहिए, क्योंकि जो मैंने आपसे जहाँ से शुरू किया था वहीं पे ख़त्म करें तो कोई परमानेंट फ्रेंड और एनिमी तो है नहीं। तो जहाँ से भी सेल्फ इंटरेस्ट फुलफिल होता है वहाँ पे एक नेशन को दूसरे नेशन के साथ जाना चाहिए और इससे सुधारना चाहिए। अच्छा, आपकी क्या राय है ये आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अनअकैडमी IAS प्रयागराज के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हम अपने सेशन को यहीं पे विराम दे रहे हैं।